ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड निंग के साथ, जो कि अभी सपना देख रही होती है और सपने में वो जंजीरों से बंधी हुई है। और तभी यहाँ पर हमारा मेल लीड शैन आता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है और दोनों यहाँ पर निंग के साथ बहुत ही क्रूएल होते हैं। वो लोग उसकी आंखें भी निकाल चुके होते हैं और ज़बान भी, और साथ ही उन लोगों ने उसे 3 दिन तक खाना भी नहीं दिए होते हैं। और फिर शैन तो यहाँ बहुत ही क्रूएली निंग को गोली से मार देता है। निंग ये सपना देखने के बाद जाग जाती है और हमें बताती है कि उसका रीबर्थ हुए 7 दिन हो गया है और उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में ये बुरा सपना आता है। और निंग को रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी पिछली लाइफ में एक गलत इंसान से प्यार करी थी, जिसने उसे बहुत ही क्रूएल तरीके से मार दिया। इसलिए निंग सोचती है कि शैन, अब मैं तुमसे दोबारा प्यार नहीं करूँगी और अब मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करूँगी तुमसे दूर रहकर। फिर इसके बाद निंग स्कूल जाने के लिए तैयार होती है तो उसकी मॉम से बताने लगती है कि चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और ये देखो शैन की फैमिली की तरफ से तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट आया है। फिर निंग कुछ नहीं कह रही होती है तो उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुम वापस से डिप्रेस थी। रुको, मैं शैन को बोलती हूँ वो तुम्हें बाहर घूमने लेकर जाएगा। तो फिर निंग इसके लिए मना करने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, जब भी पहले तुम डिप्रेस हुआ करती थी तो शैन के साथ ही तो जाया करती थी ना, क्या उसने तुम्हें अब बुली किया है। तो हमें निंग बताने लगती है कि मेरी और शैन की फैमिली बहुत टाइम से ही फ्रेंड्स हैं और मेरी और उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। इसी वजह से मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में शैन को अपना फ्यूचर हस्बैंड मानकर उसके पीछे लगा करती थी। पर जब उसने मुझे मार दिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो उसके दिल में अपनी जगह बना ही नहीं पाई और उसके दिल में पहले ही से उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट वैन है। निंग अपनी मॉम को मना करती है कि आपको शैन को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइवर को कह दूंगी वही मुझे छोड़ देगा। फिर इसके बाद निंग स्कूल में होती है और अपनी फ्रेंड सिया के साथ बातें कर रही होती है और सिया इसे शैन के बारे में कोई न्यूज़ दे रही होती है। साथ ही ये भी बता रही होती है कि वो जो गरीब लड़की वान है वो हमेशा शैन के पीछे लगी रहती है, तुम्हें उसे जाकर सबक सिखाना चाहिए कि वो शैन का पीछे छोड़ दे। पर निंग तो शैन के बारे में सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती तो सिया को ये शौक लगता है और वो कहती है कि तुम तो पहले शैन के बारे में हर न्यूज़ जानने में इतना इंटरेस्टेड रहती थी, तो अब क्या हो गया। तो निंग कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो और शैन एक अच्छी जोड़ी है और वैसे भी मेरी और शैन की इंगेजमेंट तो बचपन की तय की हुई है, थोड़ी ना कोई फॉर्मल इंगेजमेंट है। मैं उसके ग्रैंडपा से बोलकर अपनी और उसकी शादी तोड़ दूंगी। और वो मन में सोचती है कि जब मैं उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट से कोई मुकाबला ही नहीं कर सकती तो अच्छा ही रहेगा कि मैं पहले ही क्विट कर दूँ, क्योंकि मैं उन लोगों की नज़रों में वह एविल सपोर्टिंग कैरेक्टर बन के नहीं रहना चाहती हूँ जो उन दोनों को अलग करे। वो दोनों अपना साथ रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही सोचकर निंग अपनी फ्रेंड सिया के साथ यहाँ से चली जाती है और तभी हम यहाँ पर शैन को देखते हैं जो कि यहीं पर ही सोने की नाटक कर रहा था और इन लोग की सारी बातें सुन रहा था। तभी उसका फ्रेंड आता है और बताता है कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, पता है वहाँ पर हम लोगों की फ़ाइट हो रही थी और तेरी गर्लफ्रेंड वान भी वहाँ पर थी, तो तू यहाँ पर क्यों था। तो शैन उसे गुस्से में देखता है तो ये कहता है कि सॉरी वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर इतने में शैन की नज़र जाती है यहाँ पर निंग की किचन पर और वो जाकर उसे उठा लेता है और सोचता है कि वो मुझसे शादी तोड़ना चाहती है, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से वो तोड़ नहीं सकती। और फिर शैन जैसे अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से जाने लगता है तो वो देखता है कि ऊपर निंग के साथ एक लड़का बदतमीजी कर रहा है। यहाँ पर ये बुरी लड़का निंग से कह रहा होता है कि पहले तो तुम बहुत ही वाइल्ड हुआ करती थी, तो अब क्या हो गया, भीगी बिल्ली की तरह क्यों घूम रही हो। तो फिर सिया उसे चिल्लाती है कि तुम निंग को क्यों बुली कर रहे हो, हाँ दम है तो जाके शैन से लड़ो। तो फिर ये कहता है कि शैन के आसपास जो भी रहता है ना, मुझे उन सबको बुली करने मज़ा आती है, तो मैं इसे बुली करूँगा। शैन और उसका फ्रेंड ये सुन लेते हैं और शैन का फ्रेंड कहने लगता है कि तभी मैं बोलूँ आज बहुत ही कुछ मिसिंग क्यों लग रहा है, आज निंग तेरे आसपास नहीं घूम रही है। अब तभी हम देखते हैं कि बुली लड़का अचानक से निंग को धकेल देता है और वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, पर तभी टाइम पर वहाँ शैन उसे गिरने से बचा लेता है और निंग फिर उसे थैंक यू बोलती है और जैसे उसकी तरफ देखती है तो उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की चीज़ें याद आने लगती है कि कैसे उसने उसे बुरी तरीके से मारा था। तभी यहाँ पर शैन उस बुली लड़के से फाइट करता है और फिर शैन का फ्रेंड निंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया जो मार खा रही थी, तुम तो हमेशा बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी ना। निंग इस पर कुछ नहीं कहती है और सिया के साथ चली जाती है। तो फिर यहाँ शैन का फ्रेंड काफ़ी शॉक होता है और उसे कहता है कि लड़की आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, पहले तो रोज़ ग्लू की तरह तेरे पास ही चिपकी रहती थी और आज तुझे देखकर ऐसे भाग रही है जैसे भूत को देख लियो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ निंग क्लास में होती है और सिया उसे कहती है कि तुझे चोट लगी हुई है तो तुझे पहले नर्स ऑफिस चलना चाहिए। तो निंग बताती है कि वैसे भी मैं स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलने जाऊंगी तो मेडिसिन भी वहीं पर लगा लूँगी, एक साथ 2 काम हो जाएंगे। इतने में क्लास में वान आती है और वो निंग से कहने लगती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो निंग सोचने लगती है कि ये मुझे मेरी पिछली लाइफ में भी पसंद नहीं थी और अभी भी पसंद नहीं है और ये अच्छे से जानती थी कि मैं इसकी लव राइवल हूँ, फिर भी ये मेरे पास हर दम चपकी रहती थी। फिर निंग की जगह सिया यहाँ से कहने लगती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हम लोग की कोई फ्रेंडशिप नहीं है।
तो वान कहती है कि तुम तो चुप ही बैठो, निंग कुछ नहीं कह रही है तो तुम क्यों बोल रही हो। तो फिर निंग भी इसे चिल्लाती है कि निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तभी वान नॉवेल के सिस्टम से बात करने लगती है और पूछती है कि नॉवेल का मेल लीड शेन कहाँ पर है। और फिर वान यहाँ से जाने लगती है शेन को ढूंढने और मन में सोचती है कि मैं तो इस कहानी की हीरोइन हूँ और ये इस कहानी की इवल सपोर्टिंग कैरेक्टर है, तो मुझे तो इसको सहना ही होगा। ये सोचकर ही चली जाती है। और फिर निंग अपनी फ्रेंड सिया को समझाने लगती है कि हम लोगों को ना इसके ऊपर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, जो इंसान हमारी लाइफ में कोई मतलब नहीं रखती है। और वो मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में मैंने और सिया ने मिलकर इसके ऊपर बहुत ही टारगेट करे थे, तभी तो इसका और शेन का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो गया था और उल्टा मैं इन लोगों की लाइफ में एक इवल सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई थी और पिछली लाइफ में मैंने हर तरीके की स्टुपिडी हरकत की थी। तभी सिया इसे कहने लगती है कि वैसे अब तुम इतनी अजीब क्यों हो गई हो, पहले तो तुम वान से लड़ा करती थी। तो फिर निंग इसे बताती है कि मैं ना सिर्फ अभी स्टडी में फोकस करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मैं अच्छा स्कोर करूँ ताकि फिर मैं अब्रॉड में स्टडी करने जाऊँ। तो सिया कहती है कि तुम ही मेरी सिर्फ इकलौती फ्रेंड हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड जाऊँगी। निंग कहती है कि ज़रूर चलना और फिर वो इसे बताती है कि वैसे टाइम हो गया है तो अब मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। और फिर जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलती है तो देखती है कि शेन यहाँ बाइक पर बैठा होता है और वान भी यहाँ खड़ी होती है और उन लोग को देखकर स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं कि दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं और कितने अच्छे परफेक्ट मैच हैं। निंग ये सुनने के बाद इन लोग को इग्नोर करते हुए जाने लगती है और शेन उसे ही देख रहा होता है। और फिर निंग यहाँ अपनी कार में बैठकर ड्राइवर से कहती है कि हॉस्पिटल लेके चलो। और फिर जैसे ही उसकी कार यहाँ से जाती है तो शेन भी यहाँ से वान को इग्नोर करते हुए अपनी बाइक लेकर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं और वान से पूछते हैं कि वो उसे अपने साथ के लिए लेकर गया। तो ये कहती है कि वो काम में बिजी होगा और वैसे भी लड़कों को वैसे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं जो हर दम उनसे चिपकी रहे। फिर यहाँ हम देखते हैं कि निंग अपने डॉक्टर से मिलने जाती है और डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने सुबह कॉल करी थी और मुझे बताई थी कि तुम्हारा डिप्रेशन फिर से बढ़ गया है, तुम यहाँ बैठो रेस्ट करो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। और फिर जैसे ही निंग को यहाँ नींद आती है तो उसे सपने में फिर से शेन नज़र आ रहा होता है जो कि उसे बुरी तरीके से मारने के लिए इंजेक्शन दे रहा होता है। निंग वो चीज़ याद करके ज़ोर से उसका नाम लेते हुए जाग जाती है और तभी इतने में वो देखती है कि शेन यहाँ पर है। तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ भेजी है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो निंग इसे दूर जाने की कोशिश करती है तो नीचे गिर जाती है और शेन से कह देती है कि मेरे नज़दीक मत आना। तो भी वो उसे उठाता है और कहता है कि तुम तो एक डोमिनरिंग प्रिंसेस की तरह थी ना, तो अचानक से ऐसे कैसे बदल गई। फिर ये उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और पैर में लगाने लगता है। तो निंग काफ़ी शॉक होती है और सोचती है कि ये तो एक जर्मोफोब था ना। फिर शेन मेडिसिन रखने जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे डरती हो। तो निंग कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से बात करके हम दोनों की इंगेजमेंट तोड़ दूंगी। तो शेन ये सुनकर गुस्सा होता है और कहता है कि अच्छा तो तुम अब एक नया तरीका आजमा रही हो, पहले तुम एक स्ट्रांग लड़की थी तो मैंने तुम पर कोई भाव नहीं दिया, तो तुम अब एक वीक लड़की बनने का प्रिटेंड कर रही हो। निंग कहती है कि मैं तुमसे अपनी शादी इसलिए तोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तो शेन ये सुनते के साथ ही उसके पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बस ये सब बहाने कर रही हो। निंग यहाँ से जाने लगती है तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल से आने के बाद निंग अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रही होती है और तभी उसके मॉम डैड पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या बताया। तो निंग कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत ही स्ट्रेस में रहती हूँ इसलिए मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। तो इस सुनते के साथ ही निंग के डैड उससे समझाने लगते हैं कि मॉम डैड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी हेल्थ है, तो तुम्हें पढ़ाई की वजह से इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। निंग मन में सोचती है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में शेन को इम्प्रेस करने के लिए सारी स्किल सीखने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मैंने अपना फेवरेट पियानो प्ले करना भी छोड़ दी थी और पढ़ाई में मन लगाकर क्लास में टॉप आने की कोशिश करी थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद के लिए जीऊँगी। फिर निंग कहती है कि मॉम डैड मैं समझ रही हूँ, अब आप लोग फिक्र मत करो, मैं शेन को खुश करने के लिए अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालूंगी। और मॉम डैड मुझे आप लोग से एक और चीज़ डिस्कस करनी थी कि क्या हम लोग अब्रॉड में जाके रह सकते हैं, क्योंकि अब मुझे शेन से शादी नहीं करनी है और मैं तो उसके साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। तो मॉम डैड कहते हैं कि वैसे तो शेन फैमिली के साथ इंगेजमेंट तोड़ना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को तुम्हारी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। तो बस हमें 1 साल का टाइम दो, हम लोग अपना बिजनेस वहाँ शिफ्ट कर लेंगे और फिर अब्रॉड में ही रहेंगे। तो फिर निंग बहुत ही खुश हो जाती है और अपने मॉम डैड को थैंक्स बोलती है और उनसे कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं शेन के घर जाकर उसकी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से बात करूँगी कि वो हमारी इंगेजमेंट तोड़ दे और आपको इसके लिए परेशान ना करे। और मन में वो सोचती है कि पिछली लाइफ में मैंने जो हरकतें करी थी उसकी वजह से मेरे मॉम डैड भी बहुत ही परेशान हो गए थे, लेकिन इस लाइफ में मैं दोबारा से पिछली लाइफ की मिस्टेक नहीं दोहराऊंगी। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि निंग शेन के घर जाने के लिए अपनी कार में बैठकर निकलती है और तभी इसे शेन की ग्रैंडमा कॉल करके बताने लगती है कि शेन कल रात से घर नहीं आया था, तो क्या वो तुम्हारे साथ है। तो निंग मन में सोचती है
कि लगता है वो उस वान के साथ होगा, फिर तो ये रीज़न देखकर मैं इसके साथ आराम से एंगेजमेंट तोड़ पाऊंगी। फिर ये बता देती है कि ग्रैंडमा वो मेरे साथ नहीं है। तो फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि शैन के ग्रैंडपा यहाँ गुस्सा हो रहे हैं कि वो कहाँ चला गया है, इसलिए तुम जाकर देख सकती हो कि वो कहाँ पर है। देखो तुम उसकी फ्यूचर वाइफ हो और वो तुम्हारी ज़रूर सुनेगा, तो उसे लेकर घर आ जाओ। फिर निंग सोचती है कि मैं ग्रैंडमा को मना कैसे कर सकती हूँ। फिर वो मान जाती है और उससे पता होता है कि शैन कहाँ पर हो सकता है, तो वो एक क्लब में पहुँचती है। और तभी इतने में यहाँ पर दो ड्रंक आदमी निंग को बुली करने लगते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ फ़न करने चलोगी। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और इन आदमियों को सबक सिखाकर उन्हें डरा के भगा देता है। और तभी यहाँ पर शैन के फ़ोन पर वान की कॉल आती है, तो वो कट कर देता है। तो फिर वो निंग को कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या शैन तुम्हारे साथ है। तो शैन इसका फ़ोन लेकर जल्दी से वान का कॉल कट करता है। तो वान तो शॉक रह जाती है और नॉवेल के सिस्टम से पूछने लगती है कि ये क्या है, मैं तो इस कहानी की फ़ीमेल लीड हूँ ना, और वो इस कहानी का मेल लीड है, तो उसे तो मेरे पीछे लगना चाहिए, तो वो उल्टा मेरी कॉल क्यों कट कर रहा है। तो सिस्टम कहती है कि उसकी तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है वो 0% हो चुकी है, तो तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर निंग शैन से पूछ रही होती है कि वान तो हमारी गर्लफ्रेंड है ना, तो तुमने उसका कॉल क्यों कट किया। तो शैन इसे कहता है कि आखिर मैंने कब बोला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसा बोलकर ये गुस्से में जा रहा होता है। तो निंग इसे रोककर बताती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारी फिक्र कर रही है, इसलिए मेरे साथ अभी घर चलो। तो शैन कहता है कि तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र है। तो फिर ये कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, वरना मत जाओ, मुझे क्या। ऐसा बोलकर जा रही होती है। तो फिर शैन इसे उठाकर इसके साथ कार में बैठकर जाने लगता है। तो फिर निंग इसे बताती है कि मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने के बाद तुम्हारी और अपनी शादी तोड़ने की बात करने वाली हूँ। तो ये कहता है कि हमारी शादी सिर्फ हमारे बीच में नहीं है, बल्कि हमारे फैमिलीज़ के बीच में डिस्कस हुई है और हमारे फैमिलीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो निंग कहती है कि लेकिन तुम तो हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करते हो ना, और तुम्हें कोई भी चीज़ करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, तो तुम थोड़ी ना मुझसे शादी करोगे क्योंकि तुम नहीं चाहते हो। और ये मैंने सोचती है कि पिछली लाइफ में भी मैंने इससे शादी करने की कितनी कोशिश की थी और इसके ग्रैंडपा ने भी इसे कितना मनाए थे, पर इसने फिर भी मुझसे शादी करने के लिए नहीं माना था। फिर यहाँ पर ये इसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो निंग शॉक होती है और सोचती है कि ये तो मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करता है ना, तो ये मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे बोल रहा है। फिर शैन इसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। निंग कहती है कि हाँ नहीं चाहती हूँ, और मैं घर जाकर तुम्हारी और अपनी शादी तोड़ने वाली हूँ। तो ये सुनकर शैन को निंग काफ़ी बदली हुई लग रही होती है। फिर इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और ग्रैंडमा शैन को चिल्ला रही होती है कि तुम कहाँ पर चले गए थे, तुमने हमारा एक कॉल भी नहीं उठाया, हम लोग कितना परेशान हो गए थे। तो शैन कहता है कि ग्रैंडमा मैं 18 साल का हूँ, कोई 8 साल का बच्चा नहीं हूँ। और फिर लोग ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ डिनर करने बैठते हैं और शैन के ग्रैंडपा उसे कहने लगते हैं कि निंग को खाना सर्व करो। तो फिर ये निंग के सामने खाने की प्लेट्स रख देता है और कहता है कि खा लो। फिर ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे, तो ये बताता है कि मैं ड्रिंक करने गया था। इस पर ग्रैंडपा को गुस्सा आ रही होती है। शैन कहता है कि ग्रैंडपा इतना गुस्सा मत हो, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर वो और गुस्सा होने लग जाते हैं। फिर शैन यहाँ निंग से कहता है कि तुम्हें भी कुछ कहना था ना, तो कह दो। फिर निंग कह देती है कि ग्रैंडपा मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं और शैन एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, तो क्या हम दोनों अपनी शादी तोड़ सकते हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा शैन को चिल्लाने लगते हैं कि ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, रुको मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और फिर वो सर्वेंट को आवाज़ देने लगते हैं शैन को पकड़ने के लिए। तो ये कहता है कि मेरे पास पैर है, मैं खुद जा सकता हूँ। निंग ग्रैंडपा से कहने लगती है कि आप गुस्सा मत हो, इसमें शैन की कोई गलती नहीं है, ये मेरा खुद का डिसीजन है और मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कुछ बोलो मत, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। पर ग्रैंडपा तो जाकर शैन को स्टिक से मारने लगते हैं कि अब वो बहुत ही बदमाश हो चुका है और उसने निंग को भी परेशान कर दिया। तो जल्दी से निंग यहाँ पर आकर शैन को प्रोटेक्ट करने लगती है और कहती है कि ग्रैंडपा इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है। तभी उसके हाथ में भी लग जाता है और फिर वो ग्रैंडपा से कहती है कि आप इसे मत मारो, मैं शादी नहीं तोड़ने वाली हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होती है जो तुम लोग जब चाहो जोड़ लो और जब चाहो तोड़ दो। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम तो शैन को इतना पसंद करती थी, तो ज़रूर इसने कुछ किया होगा, तभी तो तुम इससे शादी तोड़ने की बात कर रही थी। तो आज मैं इस लड़के को मार के सबक सिखा के रहूँगा। तो निंग जल्दी से शैन को हक करते हुए फिर से उसे प्रोटेक्ट करने लगती है और मन में सोचती है कि वैसे भी मैंने अपनी मॉम डैड से बात कर ली हूँ और मैं 1 साल में अब्रॉड चली जाऊँगी और फिर तो हमारी फैमिलीज़ का आमना सामना भी नहीं हो पाएगा, तो शादी तो हमारी होने से रही। फिर वो यहाँ ग्रैंडपा से कह रही है कि इसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तो इसलिए आप इसे मत मारो। फिर ग्रैंडपा तो गुस्सा हो जाते हैं कि दोबारा तुम दोनों में से कोई भी शादी तोड़ने की बात नहीं करेगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं और फिर ग्रैंडमा यहाँ मेडिसिन ला कर देती है। तो निंग जल्दी से मेडिसिन लेकर शैन को लगाने वाली होती है, तो वो इसका हाथ लेता है और पहले उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। तो फिर ये से थैंक यू बोलती है और शैन कहता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी और शादी क्यों तोड़ने की बात कर रही थी। तो फिर ये कहती है
कि मैं किसी ऐसे पर्सन से शादी नहीं करना चाहती हूँ जिसे मैं पसंद नहीं करती, और वैसे भी तुम भी तो मुझे पसंद नहीं करते हो। तो शैन पूछता है कि फिर तुम किसे पसंद करती हो। तो ये कहती है कि कम से कम तुम्हें तो पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर शैन कह देता है कि तुम चाहो या ना चाहो, शादी तो अब तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, और तुम शादी तोड़ने का सोच भी नहीं सकती। तो फिर ये कहती है कि आखिर तुम खुद को और मुझे दोनों को क्यों टॉर्चर करना चाहते हो। तुम तो पहले से किसी को पसंद करते हो ना, तो क्या तुम उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाने का सोच रहे हो। शैन इस पर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं किसे पसंद करता हूँ, और तुम बड़ा जानती हो, तो बताओ मैं किसे पसंद करता हूँ। तो फिर ये इसे दूर करती है और कहती है कि तुम एक चीटर हो। पूरी दुनिया जानती है कि तुम और वान रिलेशनशिप में हो, और तुमने भी कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करे। शैन कहता है कि अच्छा, तो मैंने कभी किसी को मना नहीं करा, तो इसका मतलब है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। मुझे तो दुनिया में और भी लोग पसंद करते हैं, तो क्या मैं सबको मना करते बैठूंगा। तो फिर कहती है कि लाओ मैं मेडिसिन लगा देती हूँ। तो शैन इस मेडिसिन को फेंक देता है। फिर ये कहती है कि तुम्हें कुछ करना होगा। तो ये कहता है कि ठीक है, हम 1 साल बाद अपनी एंगेजमेंट तोड़ेंगे। तो निंग इसके लिए मान जाती है, और तभी शैन को कोई मैसेज आता है, तो वो तुरंत यहाँ से जाने लगता है। तो निंग उसे रोक रही होती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ इतने गुस्से में हैं और तुम अभी भी बाहर जाने का सोच रहे हो। तो फिर ये इसे बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड सिया ने मेरे किसी फ्रेंड के साथ फाइट कर ली है। तो निंग कहती है कि सिया मुसीबत में है, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर वो उसके साथ बाइक पर बैठ कर जाने लगती है। तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा इन लोग को देख रहे होते हैं और खुश होने लगते हैं कि लगता है दोनों के बीच में झगड़ा खत्म हो गया। फिर हम देखते हैं कि निंग जैसी यहाँ क्लब आती है, तो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते और उसे कहते हैं कि अंदर जाने के लिए मेंबरशिप कार्ड लगेगा। फिर इतने में कोई मिस्टर लू नाम का बंदा आकर गार्ड से कह देता है कि उसे अंदर आने दो। फिर निंग लू को देखते हुए सोचने लगती है कि पिछली लाइफ में ये मुझे इतना पसंद करता था कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए मान गई थी, पर फिर शैन ने मुझे लेकर जाकर कैद कर लिया था और उसने इसे भी नहीं छोड़ा था। अब तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर जेलस होता है और तुरंत ही निंग को उठाकर लेकर जाता है। और फिर लू तो निंग के बारे में सोचकर बहुत ही खुश हो रहा होता है, और यहाँ निंग शैन को चिल्लाती है कि अब छोड़ो मुझे। फिर जैसे ये इसे उतारता है तो पूछता है कि क्या तुम उसे जानती थी। तो निंग कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और फिर वो जैसे ही अंदर जाती है तो उसे एक कांच की बॉटल लगने वाली होती है, तो शैन सामने आकर उसे बचा लेता है। निंग कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो शैन हाँ बोलता है, और फिर निंग अपनी फ्रेंड को देखकर पूछती है कि क्या हुआ है, वो इतना गुस्से में क्यों है। तो सिया बताने लगती है कि इस वान ने मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी खराब कर दी है। जब सिवान देखती है कि यहाँ पर शैन भी आया हुआ है, तो फिर वो एक्टिंग करते हुए सॉरी कहने लगती है कि मैंने देखी नहीं थी और मुझसे गलती से केक गिर गया। निंग सिया से कहती है कि जाने दो, इसे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक नया प्राइवेट रूम खरीद लेती हूँ और साथ ही नए केक का अरेंजमेंट भी कर देती हूँ। तो फिर सिया मना करने लगती है कि नहीं, तुम आखिर इस सब के लिए क्यों पे करोगी, गलती इसकी है तो इसे पे करना चाहिए। तभी निंग यहाँ शैन की तरफ देखती है और सोचती है कि ज़रूर ये अब वान की वजह से हम पर गुस्सा हो रहा होगा और कहीं अब ये हम सबको मार न दे। वान कहती है कि गलती मुझसे हुई है ना, तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। सिया कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो चलो अब माफ़ी मांगने के लिए सारी ड्रिंक करो। तभी वान को ऐसे देखकर शैन सोचने लगता है कि कोई तो पावर है जो मुझे इस लड़की पर अटेंशन देने पर मजबूर कर रही है, और इसी पावर की वजह से मैं मजबूर था इसकी हेल्प करने के लिए। फिर यहाँ पर शैन तो सिया से कह देता है कि तुम्हें अगर इस लड़की से बदला लेना है तो इसे मार दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिया कहती है कि हाँ आइडिया अच्छा है, और फिर वो कांच की बोतल फोड़ती है। और निंग सोचती है कि लगता है इसने जानबूझ के मेरी फ्रेंड को प्रोवोक किया है ताकि इसे जेल भेज सके। शैन निंग से कहता है कि डरो मत, यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं लगी हुई है तो पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। ये सुनते के साथ ही वान डरने लगती है कि ये क्या, ये तो मेरा मेल लीड है ना, तो आखिर ये मुझे मारने की साजिशें क्यों कर रहा है। फिर यहाँ पर सिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरा सारा मूड ही ख़राब हो गया, और वो निंग और अपनी सारी फ्रेंड्स को लेकर यहाँ से चली जाती है। और फिर वान सोचती है कि मैं इस मेल लीड को ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ, और फिर ये जानबूझ के अपने हाथ पर चोट लगाकर उसे दिखाने लगती है और कहती है कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो शैन कहता है कि अपनी ये फालतू ओवर एक्टिंग मुझे मत दिखाओ, मुझे ऐसे चालाक लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये शॉक होती है और सिस्टम से पूछने लगती है कि आखिर मेल लीड मुझे इस तरीके से कैसे ट्रीट कर रहा है। तो सिस्टम उससे फिर से यही कहती है कि मेल लीड के अंदर अब उसके लिए 0% फीलिंग्स हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ तो उसे अभी और करना पड़ेगा। फिर वान शैन से पूछती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जिससे तुम्हें गुस्सा आया हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। शैन इसे चिल्लाकर जाने के लिए बोलता है तो ये भाग जाती है। और फिर जैसे ही निंग अपनी फ्रेंड सिया के साथ बाहर आती है तो सिया कहती है कि मेरी कार आ गई है तो मैं जा रही हूँ। तभी इतने में निंग को यहाँ लू मिल जाता है और वो उसे उसका नंबर मांगने लगता है। तो ये सोचती है कि पिछली लाइफ में ये मेरी वजह से हर्ट हो गया था, लेकिन अब मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर ये कहती है कि नहीं, हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं
कि निंग अपनी स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब जा रही होती है तो शैन उसका बैग ले लेता है। फिर ये अपना बैग लेने की कोशिश करती है तो वो उससे अपने नज़दीक कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे हग कर रही हो। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, और फिर इसे अपना बैग लेने के बाद इसे बातें सुना कर यहाँ से वो चली जाती है। और तभी शैन के पास उसका फ्रेंड आ जाता है और फिर इतने में वान आकर शैन को लंच देने लगती है और बताती है कि मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई हूँ। तो फिर ये खुशी खुशी से ले लेता है और फिर वान यहाँ से जाते हुए सोचती है कि आखिर मैं फीमेल लीड हूँ तो मेल लीड मुझे तो मना कर ही नहीं सकता। शैन भी सोचने पड़ा होता है कि आखिर मैं इसकी बात क्यों मान जाता हूँ और कोई तो पावर है जो मुझे इसके पास करने पर मजबूर करती है। फिर ये गुस्सा हो जाता है कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और फिर गुस्से में ये खाना इधर ही फेंक कर चला जाता है। फिर निंग क्लास में होती है और सिया उससे पूछती है कि क्या शैन तुम्हें इतना पसंद करता है कि वो तुम्हारा बैग भी लेकर घूम रहा था। तो निंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसे उल्टा लग रहा है कि मैं अभी भी उसके लिए पागल हूँ और बस भाव खाने की एक्टिंग कर रही हूँ, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अब मैं पहले की तरह नहीं रही, मैं उसके लिए सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं खोई बैठी हूँ बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मैं मर जाऊँगी। सिया कहती है कि क्या आजकल तुम फॉर्च्यून टेलिंग देख कर आई हो जो ये सब बातें कर रही हो। तो निंग कहती है कि अच्छा रहेगा कि तुम अपना पढ़ाई कर लो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वान भी बैठी होती है और वो निंग के ऊपर ही नज़र रखी होती है और फिर ये सिस्टम से बात करती है तो इसे पता लग जाता है कि निंग का रीबर्थ हुआ है। ये सोचती है कि तो क्या हो गया, इस नॉवल की फीमेल लीड तो मैं हूँ ना, तो मेल लीड मेरा ही होके रहेगा और उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। फिर सिस्टम कहने लगती है कि मेल लीड के अंदर उसके लिए 0% फीलिंग्स है तो उसे कुछ तो अब प्लान करना पड़ेगा। फिर ये सोच रही होती है कि मैं क्या करूं। फिर ये जाती है और निंग से झगड़ा करने का कोई बहाना कर रही होती है और तभी इतने में क्लास में शैन आ जाता है तो फिर ये उससे बातें करने लगती है पर शैन उसे छोड़कर निंग के पास आता है। तो निंग बताने लगती है कि वान वहाँ पर खड़ी है, वहाँ पर जाओ। तो ये कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। तो ये सुनकर वान सोचने लगती है कि इसने मुझे भाव नहीं दिया और उल्टा ये इस एविल सपोर्टिंग कैरेक्टर को भाव दे रहा है। शैन निंग से कहने लगता है कि स्कूल के बाद तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलो। तो फिर ये मना करती है। तो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही अच्छे टेम्पर वाला हूँ, तुम अभी मेरे साथ चलोगी। और वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है और वान इन लोग को रोकने लगती है तो भी वो नहीं सुनता और उसे हटाकर निंग को यहाँ से लेकर चला जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम मुझे 2000 वर्ड का एक सॉरी लेटर लिख के दो। तो फिर ये कह रही है कि मैं तुम्हारी कोई मेड नहीं हूँ, मैं नहीं लिख के दूँगी। तो फिर इसके पास जाता है और कहता है कि अगर नहीं लिखोगी तो मैं गुस्सा होऊंगा। तो फिर ये तुरंत ही मान जाती है कि मैं लिख देने वाली हूँ। फिर शैन कहने लगता है कि वैसे तुम मुझसे इतना डरती क्यों। तो ये कहती है कि तुमसे तो हर कोई डरता है। तो ये बताता है कि लेकिन मैं लड़कियों को नहीं मारता। निंग कहती है कि अच्छी बात है और वो जल्दी से भाग जाती है और फिर अपने कार में बैठने के बाद वो सोच रही होती है कि मुझे धीरे धीरे करके शैन से दूर होना होगा क्योंकि अगर मैं शैन से दूर रहूँगी तभी तो मैं उसके हाथों मरने से बच सकती हूँ। फिर यहाँ पे ड्राइवर कहने लगता है कि मिस आपका और मिस्टर शैन का रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है क्योंकि वो हर दिन अब आपका इंतज़ार करते हैं। तो निंग कहती है कि उसके कुछ और प्लान होंगे। ड्राइवर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो ज़रूर आपको लाइक करते हैं इसलिए। तो निंग कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो एक नॉर्मल पर्सन है ही नहीं। फिर इतने में निंग को उसके भाई की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि सिस्टर आज मेरा कंपटीशन होने जा रहा है तो तुम देखने के लिए आना चाहोगी। तो ये कहती है कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर इसका भाई बताने लगता है कि एक चैन नाम का बहुत ही एरोगेंट लड़का था और उसने मुझे कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज किया तो फिर मैंने भी हाँ बोल दिया। तो चैन का नाम सुनते के साथ ही निंग उसे मना करने लगती है कि नहीं, उसके साथ तुम कंपटीशन नहीं कर सकते, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो फिर ये कहता है कि सिस्टर आप फिक्र मत करो और ये कॉल कट कर देता है। पर निंग को याद होता है कि पिछली लाइफ में मेरे भाई को इसी कंपटीशन की वजह से चोट लग गई थी। फिर ये तुरंत ही शैन को कॉल करती है तो वो तो खुश हो जाता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। ये कहती है कि क्या मेरा भाई तुम्हारे साथ है। तो ये कहता है कि नहीं। तो निंग कहती है कि मेरी एक हेल्प करो ना, मेरे भाई को ढूंढ कर तो मुझसे कंपटीशन पर जाने से रोक दो, मैं भी अभी वहाँ पर पहुँचती हूँ। तो फिर ये अपने फ्रेंड को बोलकर निंग के भाई को यहाँ पर बुलवा लेता है। जैसे निंग यहाँ पर पहुँचती है तो ये इसे थैंक्स बोल देती है और फिर अपने भाई को समझाने लगती है कि वो कंपटीशन के लिए ना जाए। पर ये फिर भी नहीं मान रहा होता है। तो ये कहती है कि कम से कम अपनी बाइक को चेंज कर लो। और फिर ये शैन से कहती है कि क्या तुम मेरे भाई के लिए दूसरी बाइक अरेंज कर दोगे। तो फिर शैन कहता है कि ठीक है, इसे मेरी बाइक दे दो। तो फिर इसका भाई तो खुशी हो जाता है और कंपटीशन के लिए चला जाता है और निंग उसे अपना ठीक से ख्याल रखने का बोलती है। और फिर अपने भाई के जाने के बाद वो शैन से कहती है कि मैं तुम्हारा कैसे थैंक्स कर सकती हूँ। तो कहता है कि यहाँ पर बैठो और फिर मुझे बताओ
कि मैंने ऐसा क्या करा हूँ जो तुम मुझसे इतना डरती रहती हो। फिर वो अपसेट हो जाती है, तो ये पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है। इतने में शेन का फ्रेंड बताता है कि वान यहाँ पर आई है। तो ये सुनते के साथ ही निंग कहती है कि मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। फिर वान यहाँ शेन के पास आकर अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही होती है और उससे कोई हेल्प मांग रही होती है, पर ये इसकी कोई बातों में नहीं आता है। तो फिर ये गुस्सा होकर चली जाती है और हमें पता चलता है कि शेन ने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में चोट कर लिया होता है। और फिर यहाँ पर निंग आकर उसके हाथ में मेडिसिन लगाती है। इसके बाद निंग के भाई का कंपटीशन हो जाता है और उसका भाई सेफली बच जाता है। तो फिर ये खुश होती है और फिर रात में चैन निंग को उसके घर तक छोड़ने जाता है। तो फिर ये थैंक यू कहती है। चैन कहता है कि क्या तुम अब है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता था कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट होने वाला है। तो निंग कहती है कि बस मुझे ऐसी एहसास हो गया था। फिर चैन पूछता है कि अब तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दो कि तुम मुझसे क्यों डरती हो, और मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम अब मुझे पसंद नहीं करती और तुम्हें देख कर लग रहा है कि तुम इतनी सैड हो। तो फिर निंगी से बता देती है कि एक्चुअली मैंने एक ड्रीम देखी थी और मेरी ड्रीम में तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा करे थे। तुमने मुझे 3 महीने तक जेल में कैद करके रखे थे और 3 दिन तक मुझे ना खाना दिए थे ना पानी, और फिर उसके बाद तुम्हें मुझे और टॉर्चर करना था तो तुमने मेरी ज़बान निकाल लिए थे और मेरी आंखें भी, और फिर जब तुम मुझे टॉर्चर करके थक गए तो तुमने मुझे गोली से मार दिए। और जब मैं मर रही थी तो मुझे बहुत ही दर्द हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करो क्योंकि ये बस एक सपना था। ऐसा बोलकर निंग यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे जब निंग क्लास में होती है तो वान भी क्लास में आती है और वो निंग को देखते हुए सोचने लगती है कि अगर इसका भी रीबर्थ हुआ है तो इसे सारी चीज़ याद होगी, तो फिर आखिर ये मुझसे रिवेंज लेने के बजाय मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। लगता है इसका रीबॉर्न हुआ है, फिर भी इसे समझ नहीं आया कि ये कोई असली दुनिया नहीं है बल्कि नॉवेल की दुनिया है। लेकिन ये अगर मुझसे बदला लेने की कोशिश नहीं करेगी और विलेन वाला काम नहीं करेगी तो फिर स्टोरी आगे कैसे चलेगी, इसलिए अब मुझे इसे फोर्स करना पड़ेगा स्टोरी को आगे चलाने के लिए। फिर सिस्टम इसे बताती है कि अब उसके पास सिर्फ 6 मौका बचा है जिसका यूज़ करके वो स्टोरी को फोर्सली चला सकती है। फिर सिस्टम की मैजिक पावर की वजह से यहाँ पर निंग उठकर इसे झगड़ा करने लगती है और वो सोचती है कि आखिर मैं खुद के कंट्रोल से बाहर ये क्या कर रही हूँ। और फिर निंग तो ना चाहते हुए भी वान को थप्पड़ लगाने वाली होती है, पर तभी इतने में शैन आकर इसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और निंग सोचती है कि ये क्या हो रहा था, क्या मैं अपने डिप्रेशन से बाहर चली गई थी। फिर वो सोचती है कि शैन अभी भी वही पिछली लाइफ वाला ही है कि मैं चाहे जो करूँ ये हमेशा वान की ही साइड लेगा, और मैंने सोची भी कैसे कि ये अब बदल चुका है। फिर ये शैन को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें जो दिख रहा है ना मैं वही कर रही हूँ, तो पूछो मत। तो ये सुनने के बाद वान खुश होने लगती है कि अब स्टोरी सही चल रही है। तो शेन कहता है कि तुम्हें खुद नहीं मारना चाहिए था, इससे तुम्हारे हाथ दुखेंगे। फिर इतने में टीचर आकर इन लोगों को चिल्लाने लगती है कि ये लोग यहाँ पर ऐसे झगड़ा करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। निंग सोचती है कि मैंने तो इसे खुद से मारी भी नहीं, तो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया है। फिर ये इसे असली का थप्पड़ लगाती है और कहती है कि पहले तो मैं तुम्हारा सैके ले रही थी, लेकिन तुम बार बार मुझे बुली कर रही हो तो मैं सैके नहीं लेने वाली हूँ। तो वान कहती है कि शेन क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। तो ये निंग से कह रहा है कि अगर तुम्हें इसे और मारना है तो बताओ, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वान कहने लग जाती है कि शेन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो। तो ये कहता है कि तुम शुक्र मनाओ कि मैंने खुद तुम्हें नहीं मारा। और फिर सभी लोग वान को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। तो वान को बहुत ही गुस्सा आने लगती है कि आखिर सब कुछ मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, मैं फीमेल लीड हूँ, सब कुछ मेरा होना चाहिए था, मेल लीड भी। फिर सिस्टम इसे वार्निंग देने लगती है कि अगर स्टोरी सही से नहीं चलेगी तो फिर वो अपनी असली दुनिया में नहीं जा पाएगी। तो ये से चिल्लाती है कि तुम चुप बैठो, मुझे सब पता है। फिर निंग सिया के साथ जब कॉलेज से बाहर निकल रही होती है तभी यहाँ पर शैन बाइक लेकर पहुँच जाता है। तो सिया कहती है कि मैं चलती हूँ, और फिर शैन तो निंग को बाइक पे बैठने के लिए बोल रहा होता है। तो कहती है कि क्या मैं मना कर सकती हूँ। तो ये कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें डेट के लिए लेके चल रहा हूँ। और फिर वो इसे अम्यूजमेंट पार्क ले आता है। तो निंग तो शौक रह जाती है कि क्या हम दोनों सच में डेट पर आए हैं। ये कहता है कि बताओ तुम्हें कहाँ कहाँ घूमना है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो ये सोचती है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में इसे इतना मनाई थी कि मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने चले, पर ये नहीं माना था। फिर ये से कहती है कि मुझे अपना होमवर्क करना है, तो मैं जा रही हूँ वापस। शेन कहता है कि अगर तुमने वापस से होमवर्क का नाम ली ना तो मैं तुम्हें 7 दिन और 7 रातों तक लिखने पर मजबूर कर दूंगा। तो फिर निंग मान जाती है और फिर ये इसे लेकर शूटिंग के लिए लेकर जाता है। और फिर उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अगर तुम एक अच्छी गुड गर्ल रहोगी ना तो फिर मैं भी तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। निंग कहती है कि तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि 1 साल बाद हम अपनी इंगेजमेंट तोड़ेंगे। तो ये कहता है कि आखिर तुम इतनी हैप्पी वाली जगह पर इतनी अपसेटिंग वाली बात क्यों कर रही हो। ऐसा बोलकर ही जाने लगता है। निंग सोचती है कि ये ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है जैसे ये मुझे लाइक करता है। फिर ये कहता है कि अब चलो मेरे साथ, और वो उसे विशिंग ट्री के पास ले आता है और कहता है कि चलो अब इस कार्ड में लिखो कि तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगी। निंग मन में सोचती है कि इस कोल्ड फेस वाले बंदे को ये सब पर बिलीव है, और फिर ये कहती है कि आखिर मैं ये क्यों लिखूँगी।
मैं तो उल्टा विश मांगना चाहूँगी कि मेरा ग्रेजुएशन अच्छे से जाए और मैं तुम्हें दोबारा कभी ना देखूँ। तो ये कहता है कि ठीक है, जो लिखना है लिखो, लेकिन तो फिर ये कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर रहे हो? लगता है तुम्हारा वान के साथ झगड़ा हुआ है और तुम उसे गुस्सा दिलाने के लिए मेरा यूज़ कर रहे हो। शेन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारा यूज़ करने की ज़रूरत है? तो निंग कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम तो बहुत ही पावरफुल हो, और वैसे तुम्हें तो साइंस पर बिलीव करना चाहिए ना, तुम आखिर ये अंधविश्वास वाली चीज़ों पर क्यों बिलीव कर रहे हो? तुम तो खुद पे भरोसा करो। तो फिर ये इसके पास आने लगता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं तुम्हें चेस करूं? निंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और फिर वो विश लेटर पे लिख देती है। और फिर सोचती है कि वैसे भी ये सब पे लिखने का क्या ही फ़ायदा है, पिछली लाइफ में भी मैंने इसके लिए विश मांगी थी कि ये मुझे लाइक करेगा, पर फिर आखिर क्या हुआ, इसने तो मुझे मार दिया था। फिर शेन तो कहने लग जाता है कि अगर ये विश पूरी होने वाली फेरी टेल झूठी निकली ना, तो मैं तो इस पूरी जगह को ही जला दूंगा। और फिर दोनों जन फायर वर्क देख के इंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर शेन निंग को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। तभी वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है, और वो उसे एक किचन दे रही होती है और कहती है कि लेना है तो लो वरना मत लो। तो फिर ये ले लेता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारी चीज़ रिटर्न करनी थी। और फिर वो उसका वाला किचन उसके बैग में लगा देता है और वो इसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर रात में शेन भी कोई सपना देख रहा होता है जिसमें उसे एक लड़की नजर आ रही होती है जो कि पियानो बजा रही है, पर वो उसका फेस नहीं देख पाता है और ये सपना देखकर वो जाग जाता है। फिर नेक्स्ट डे निंग अपने डॉक्टर से मिलने जाती है और उनसे पूछती है कि मुझे जो सपने आते थे, क्या उनकी वजह से ही आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जो मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो फिर डॉक्टर कहता है कि अगर ऐसा दोबारा होगा तो फिर हम इस बारे में पता करेंगे कि ये तुम्हारी स्प्लिट पर्सनैलिटी की वजह से हो रहा है या फिर बस इमेजिनेशन है। फिर जैसे ही निंग यहाँ से जाती है तभी शेन भी यहाँ डॉक्टर से मिलने आता है और वो पूछता है कि अभी जो लड़की यहाँ से गई थी वो मेरी फैमिली मेम्बर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है? तो फिर डॉक्टर सब बता देता है। तो शेन भी कहता है कि मुझे भी उसकी तरह सेम प्रॉब्लम है कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मैं ना चाहते हुए भी वान को अटेंशन दे रहा हूँ जिस लड़की को मैं लाइक नहीं करता, और जिसे मैं लाइक करता हूँ तो ये फोर्स मुझे उससे दूर करती है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, आप ज़रूर बीमार है, तो आपको जाकर हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाना चाहिए और अपनी कंडीशन डिले नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन यहाँ अपने फ्रेंड के साथ बाहर निंग का इंतज़ार कर रहा होता है और फिर वो इसे 2000 वर्ड वाला वो रिव्यू ला कर दे देती है। फिर ये बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें घर पे बुलाया हुआ है। तो निंग कहती है कि ठीक है और वो जाने लगती है। तो फिर शेन का फ्रेंड इसे रोककर कहता है कि तुम तो अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम शेन को पसंद नहीं करती बल्कि ये तुम्हारे पीछे पड़ा है। फिर शेन तो निंग से कह देता है कि अब से मैं तुम्हें चेस करने वाला हूँ। इस पर सिया जल्दी से उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर ऐसे कैसे बोल सकते हो, पहले तुम खुद वान की हेल्प कर रहे थे निंग को बुली करने में। तो फिर शेन यहाँ क्लियर करता है कि मैंने कोई वान की हेल्प नहीं कर रहा हूँ और फिर वो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन किसी लड़की को पियानो प्ले करते हुए देखता है और देखने जाता है कि वो कौन है। तभी उसे पता लगता है कि ये तो वान है। वो उसे बताने लगती है कि मैं ही पियानो प्ले कर रही थी। फिर ये उसे टच करने वाला होता है पर फिर अपने आप को कंट्रोल करके रोकता है और उसे वार्न कर देता है कि दोबारा इस म्यूज़िक को प्ले मत करना, ऐसा बोलकर चला जाता है। फिर ये सिस्टम से बात करने लगती है और कहती है कि प्लॉट के हिसाब से हीरो को तो ये पियानो की म्यूज़िक पसंद आनी चाहिए थी क्योंकि ये हीरोइन की है और इससे वो उसे पहचानेगा, तो वो मुझे मान क्यों नहीं रहा है। तो सिस्टम बताती है कि मेल लीड खुद को स्टोरी में इन्वॉल्व होने से रोक रहा है और वो तुम्हें अपनी फीमेल लीड मानना ही नहीं चाहता है। तो ये कहती है कि आखिर ऐसा क्यों, वो अपनी मर्जी कैसे चला सकता है, वो तो बस नॉवेल का पेपर मैन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल चुका है कि ये नकली दुनिया है और ये नॉवेल है। तो फिर सिस्टम बताती है कि नहीं, अभी उसे नहीं पता लगा है, अगर पता लग जाएगा तो फिर तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। तो वान पूछती है कि मेरे से पहले जो आए हुए थे वो आखिर इस मिशन में कैसे फेल हुए थे। तो सिस्टम बताती है कि उन लोगों को मेल लीड से प्यार हो गया था और फिर उन लोगों की बहुत ही बुरी मौत हुई थी। तो ये कहती है कि मैं कभी मेल लीड से प्यार करने वाली नहीं हूँ, मुझे तो बस रिवॉर्ड चाहिए और अगर मैं बस अपने मिशन पर टिकी रहूँगी तो फिर मैं ज़रूर सक्सीड होंगी। तो सिस्टम कहती है कि सिर्फ तुम्हें उसे ना प्यार करने से तुम ये मिशन पार नहीं करने वाली हो, तुम्हें उसे खुद को प्यार करवाना है तब तुम ये पार करोगी। वान कहती है कि मैं ऐसा कैसे करूँगी, वो तो मेरे नज़दीक भी नहीं आना चाहता है। तो फिर सिस्टम पूछती है कि फिर क्या तुम गिव अप करना चाहती हो। तो ये कहती है कि नहीं, मैं कंटिन्यू करूँगी। फिर नेक्स्ट डे निंग अपनी फ्रेंड सिया के साथ जैसे ही स्कूल में आती है तो वो सभी स्टूडेंट को बातें करते हुए सुनती है। सभी लोग न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शू फैमिली को उनकी खोई हुई बेटी मिल गई है जो कि कोई और नहीं वान है। तो ये लोग कहने लगते हैं कि फिर तो कितनी अच्छी बात है कि वान भी अब एक अमीर फैमिली की डॉटर है और अब उसकी और शैन की जोड़ी बन के रहेगी और दोनों परफेक्ट मैच है। फिर इतने में हम देखते हैं कि शैन यहाँ आ जाता है तो सिया इन लोग को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है और फिर शैन जैसे ही निंग के साथ कार में बैठता है तो उससे एक ईयरफोन मांगने
लगता है। तो ये तो इससे डर जाती है और कहती है कि एक काम करो, तुम दोनों ही ले लो, लेकिन मुझे मारना मत। तो ये कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना डरावना लगता हूँ? तो फिर नींग जल्दी से उसकी तारीफ़ करने लगती है कि नहीं नहीं, तुम तो बस बाहर से बहुत ही कोल्ड पर्सन दिखते हो, लेकिन अंदर से बहुत ही वार्म हार्ट हो। और फिर शैन याद करने लगता है कि नींग ने जो उसे अपना सपना बताई थी, जिसमें इसने उसे बहुत टॉर्चर किया है। तो ये सोचता है कि नहीं, वो मैं नहीं हो सकता। फिर इसके बाद निंग यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा से मिलती है और ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या उसने तुम्हें बुली किया? तो फिर ये जानबूझ के एक्टिंग करने लगती है कि हाँ ग्रैंडमा, उसने मुझे बुली किया है। तो फिर ग्रैंडमा यहाँ शैन को कहती है कि आप भी नील डाउन होकर निंग से माफ़ी मांगो। तो फिर ये तुरंत ही नील डाउन होकर निंग से माफ़ी भी मांगने लगता है। तो ये डर जाती है और कहती है कि नहीं, जल्दी से उठ जाओ, मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ। और फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अंदर चले जाते हैं इन दोनों को अकेला छोड़कर। और यहाँ शैन निंग से कहने लगता है कि मुझे तो तुम्हें किस करने का दिल कर रहा है। तो फिर ये कहती है कि ठीक है फिर करो। फिर शैन तो अंदर चला जाता है और ये सोचती है कि शेमलेस लोगों के साथ और शेमलेस बनना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा के कहने पर इन दोनों को टेंपल जाना पड़ता है और यहाँ टेंपल के जो मास्टर होते हैं वो शैन को बताते हैं कि उसकी लाइफ बहुत ही बैड लक वाली चल रही है, तो उसे ये बीट पहनना पड़ेगा ताकि वो सेफ रहे। तो फिर ये तो पहन ही रहा होता है, तो निंग इसे पहना देती है। और फिर शैन को कुछ तो समझ आता है कि इस बीट में पावर है। फिर वो निंग का हाथ पकड़ के इसे टेस्ट कर रहा होता है और समझ जाता है कि जो पावर मुझे निंग के नज़दीक आने से रोकने की कोशिश करती है, ये उसे रोक रहा है। फिर शैन तो यार निंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है कि वो अब उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और पहले नहीं लाइक करता था जब वो उसे करा करती थी। तो क्योंकि वो रीज़न बताता है कि पहले वो रोबोट की तरह थी और अब वो रियल है। तो फिर ये भी सोचती है कि वो पहले उसे खुश करने के लिए उसकी पसंद की चीज़ें करा करती थी। फिर यहाँ निंग को चक्कर आ रहे होते हैं तो शैन दिखता है कि उसे तो बहुत ज़्यादा फीवर है। फिर वो उसे लेकर हॉस्पिटल आता है और यहाँ निंग की केयर कर रहा होता है और उसे अपने शोल्डर पर सोने देता है। जैसे यहाँ पर शैन का फ्रेंड पहुँचता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तू तो पूरा बदल चुका है, तू सच में वही रूथलेस प्रिंस है जिसे हम सब जानते थे। और वैसे आखिर तुम दोनों का रिलेशनशिप इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? तो शैन कहता है कि अगर तू चाहता है कि तेरे साथ अच्छा हो तो मुंह बंद कर ले। फिर इतने में यहाँ पर वान आ जाती है तो इसे देखकर निंग शैन से दूर होती है और वान यहाँ पर शैन से कुछ बोल रही होती है तो वो तो उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और उल्टा निंग की साइड ले रहा होता है। तो निंग सोचती है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने और इस वान ने अपनी अपनी जगह चेंज कर लिए, क्योंकि ये शैन अब मेरे साथ अच्छे से और इसके साथ अच्छे से नहीं है, इसे क्या हो गया? फिर वान सिस्टम से कहती है कि मैं अपना वो फोर्स प्लॉट वाला डाई वापस से यूज़ करना चाहती हूँ और इस निंग को कंट्रोल करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि इस फोर्स का तो इस पर कुछ असर ही नहीं होता और फिर शैन तो निंग को यहाँ से लेकर चला भी जाता है। और यहाँ पर सिस्टम वान को इस बारे में बताती है कि वो फोर्स इसलिए नहीं काम करा क्योंकि शैन के हाथ में जो बीड है वो पावर को रोक रही है। फिर हम देखते हैं कि ये कोई बहाने से शैन से बात करने की कोशिश करती है, पर तभी यहाँ पर शैन तो जान जाता है कि वान कोई सिंपल लड़की नहीं है और ये कोई नॉवेल की सिस्टम से बात करती है। फिर ये सब जान जाता है तो अपने आप को चोट पहुंचा लेता है इससे अपने आप को दूर करने के लिए। और फिर वान तो सिस्टम से कहने लग जाती है कि वो पूरा पागल हो चुका है और अब वो सब कुछ जान गया है, तो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना। फिर सिस्टम मना करने लगती है कि वो अभी इतनी जल्दी नहीं जा सकती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन को यहाँ सपने में दिख जाता है कि वो पियानो वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि निंग होती है। फिर जैसे ही उसे होश आता है तो वो निंग को हक करता है और फिर अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बाहर जाने के लिए बोलता है ताकि वो निंग से अकेले में बात कर सके और पूछता है कि बताओ, तो मेरी फिक्र कर रही थी ना, तभी तो तुम यहाँ नाइट ड्रेस में आ गई। तो फिर निंगी से बताती है कि मैं घर पे बेहोश हो गई थी इसलिए मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा और तभी मैंने तुम्हें यहाँ पर देखी। तुम मुझे बताओगे कि तुम तो वान के साथ थे, तो तुम अचानक से बेहोश कैसे हुए और यहाँ पर हॉस्पिटल में कैसे आए? तो फिर ये कहता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है, बस मुझे लगता है कि मुझे चोट लग गई थी। तो ये कहती है क्या तुम्हें वान को बचाते हुए चोट लग गई? शैन कहता है कि लगता है तुम जेलस हो रही हो। तो निंग नहीं मान रही होती है तो फिर ये इसे किस कर लेता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सीरियस हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हें चीज़ करना चाहता हूँ। देखो मैं नहीं जानता कि जो तुम सपने के बारे में बोल रही थी वो मैंने सच में कराऊँ कि नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कराऊँगा। निंगी से हक करती है और सोचती है कि शायद वो अब पहले की तरह नहीं रहा है और ये उसे हर्ट नहीं करेगा। तभी इतने में बाहर से निंग की मम्मी सारी बातें सुन रही होती है और फिर उसके बाद शैन निंग के घर पे जाता है और उसकी मॉम को मनाने लगता है कि अब मैं बहुत ही बदल चुका हूँ और अब मैं निंग को पहले की तरह ट्रीट नहीं करूँगा और उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप मुझे बस एक चांस दो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन निंग को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है और दोनों ही अपनी डेट इंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर शैन निंग से उसका जवाब मांगता है तो वो कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए
वो पहले उसे टेस्ट करना चाहती है कि वो सच में उसे लाइक भी करता है या नहीं, और वो सच में कभी उसे हर्ट तो नहीं करेगा। तो फिर शैन मान जाता है कि वो अच्छे से टाइम ले सकती है और उसे टेस्ट कर सकती है। फिर वान एक नई प्लानिंग करती है और सोचती है कि जब ये मेल लीड मुझे लाइक ही नहीं करता है तो मैं इसे मार दूंगी और कहानी की मेल लीड को ही चेंज कर दूंगी। पर उसका प्लान काम नहीं करता और शैन तो बच जाता है। फिर सिस्टम इसे बताती है कि अब उसका प्लान ख़राब होने की वजह से उसके सारे मौके ख़त्म हो गए और ये उसका लास्ट चांस था। फिर ये शैन और निंग को चिल्लाने लगती है और कहती है कि आखिर नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से वो दोनों क्यों नहीं चल पा रहे थे। और फिर वो यहाँ पर निंग को भी ब्लेम करने लगती है कि तुम्हें यहाँ मेलिट के साथ नहीं होना चाहिए था, तुमने सब खराब कर दियो। और वो इन लोग को स्टोरी बताने लग जाती है और तभी इतने में सिस्टम वान को इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर देती है क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो गई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वान के जाते ही शैन भी बीमार होने लग जाता है और उसकी बीट्स भी नीचे गिर जाती है। फिर यहाँ पर निंग समझ जाती है कि ये बीट्स टेम्पल के मास्टर ने दिया था, तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ जानते होंगे। फिर निंग यहाँ शैन को लेकर मास्टर के पास आ जाती है और यहाँ पे ग्रैंडपा भी होते हैं। और फिर शैन को होश आ जाता है तो निंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर उसके बाद वो उसे एक नावल दिखाती है और बताती है कि उसकी किसी फ्रेंड ने ये नावल दिखाई है और इसकी स्टोरी सेम वैसी है जैसे उसके सपने में हुई थी कि एविल सपोर्टिंग कैरेक्टर हीरो को अपने जाल में फंसाकर उससे हीरोइन से बदला लेती है और उसे बहुत ही टॉर्चर करती है और यही सारी चीज़ मेरे सपने में हुई थी मेरे साथ। तो शैन कहता है कि अब मैं समझा, तो यानी तुम अब तक सोचती आ रही थी कि मैं वान के साथ मिलकर तुम्हारे साथ ऐसा करने वाला हूँ और तुम्हारे सपने में मैं तुम्हारे साथ बहुत ही क्रूएल भी था, इस वजह से ही इसके बाद तुम बहुत ही चेंज हो गई। फिर शैन निंग से कहने लग जाता है कि वो उसे सच में बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। निंग कहती है कि मैं आखिर ये कैसे मान लूँ, और वैसे भी अगर सच में तुमने अगर मुझे मारने की कोशिश की तो मैं ये प्यार थोड़ी ना एक्सेप्ट कर पाऊंगी। फिर शैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। फिर ये पूछता है कि वैसे इन बीट्स का मतलब क्या था, तो ये बताती है कि मास्टर ने कहा है कि अगर ये बीट्स टूट जाएंगी तो इसका मतलब है कि हम मर जाएंगे। तो फिर ये पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रही है। निंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर हम सच में मरने वाले होते ना तो फिर हमें ये सब हिंट नहीं मिलते और ना मेरा रीबर्थ हुआ होता। तो ये कहता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, हम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने और हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर निंग और शैन दोनों ही मिलकर इस नॉवेल की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मास्टर से भी सब पूछते हैं। तो इन लोगों को बहुत चीज़ें पता लगती है और फिर निंग अपने ड्रीम में जाने की कोशिश करती है और वो जाती है और सिस्टम से मिलती है। सिस्टम निंग को बताती है कि अगर वो चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए और वो इस दुनिया से सेफली बाहर निकलना चाहती है और अपनी जान बचाना चाहती है तो उसी शैन को मारना होगा क्योंकि पिछली लाइफ में उसी ने उसे हर्ट करने की कोशिश किया था और वही मेन विलन है। पर निंग को समझ रहा होता है कि सिस्टम उसे फूल बना रही है, तो फिर ये उसकी बात नहीं सुनती और उल्टा जियांग को प्रोटेक्ट करने लगती है। तो इस बात पर सिस्टम को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ किसी लड़के की बॉडी में आकर इन लोगों को हार्म करने की कोशिश करती है। पर इन लोगों के पास एक चाकू होता है जो कि मास्टर ने दिया था और फिर लोग सिस्टम को मार देते हैं, जिसके बाद वो इन लोगों के ऊपर अपनी मर्जी चलाने के लिए नहीं बचती है और सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाती है कि निंग ने जो अपनी पास्ट लाइफ का सपना देखी थी वो बस सपना था और इस नॉवेल की दुनिया में जो सारे लोग थे वो असली दुनिया के लोग थे। और ये सारी चीज़ें सिस्टम खुद बताती है कि वो इंसानों के साथ खेलने के लिए सब कर रही थी। पर शैन और निंग यहाँ पर सब कुछ ख़त्म कर देते हैं और सेफली बच भी जाते हैं और फिर दोनों की हैप्पी वेडिंग हो रही होती है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें